वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को गजानन संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान श्री गणेश और चौथ माता की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आज श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जिसे गजानन संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है और व्रत अनुष्ठान किया जाता है। साथ ही इस दिन भगवान श्री गणेश के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा आराधना की जाती है, क्योंकि यह श्रावण मास है और श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। तो आइए आज पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव, माता पार्वती के साथ भगवान श्री गणेश को नमन करते हुए सुनते हैं गजानन संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, शिव जी माता पार्वती की जय। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। श्रावण संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा के अनुसार एक बार की बात है, ऋषिगण पूछने लगे, हे स्कंद कुमार, दरिद्रता, शोक, कुष्ठ आदि से विकलांग, शत्रुओं से संतप्त, राज्य से निष्कासित राज्य, सदैव दुखी रहने वाला, धनहीन, समस्त उपद्रव से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से निष्कासित लोगों, रोगियों एवं अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो और उनके उपरोक्त कष्टों का निवारण हो जाए? यदि आप कोई उपाय जानते हो तो मुझे अवश्य बताएं। स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है उसके निवारण में मैं आपको एक शुभदायक फल बताता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। इस व्रत को करने से पृथ्वी के समस्त प्राणी सभी कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत राज महापुण्यकारी एवं मानव को सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला है। विशेषता यह है कि यदि इस व्रत को महिलाएं करें तो उन्हें संतान एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उसकी वृद्धि भी होती है। चलिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जिससे ये सारे कार्य सफल होते हैं। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। पूर्व काल में राज से विहीन होकर अपने भाइयों के साथ जब धर्मराज वन में चले गए थे तो उस वनवास काल में भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अपने कष्टों को समनार्थ जो प्रश्न किया था उस कथा को आप श्रवण कीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर पूछते हैं, हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान संकटों से मुक्त हो सकें? हे गदाधर, आप सर्वज्ञ हैं, हम लोगों को आगे अब किसी प्रकार का कष्ट न भुगतना पड़े, ऐसा कोई उपाय बताएं। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि जब धैर्यवान युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बारंबार अपने कष्टों का निवारण का उपाय पूछने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक बहुत बड़ा गुप्त व्रत है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं बताया, सो मैं आपसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। प्राचीन काल में सतयुग की बात है कि पर्वतराज हिमाचल की सुंदर कन्या पार्वती ने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गहन वन में जाकर कठोर तपस्या की, परंतु भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए। तब शैलतन्या पार्वती ने आदिकाल से विद्यमान गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी को उसी क्षण प्रकट देखकर पार्वती जी ने पूछा, मैंने कठोर, दुर्लभ एवं लोमहर्ष तपस्या की, किंतु अपने प्रिय भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। वह कष्ट निवारण दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा था, जो आपका ही व्रत है, उस प्राचीन व्रत के तत्व को आप मुझसे कहिए। पार्वती जी की बात सुनकर तत्काल ही सिद्धिदाता गणेश जी उस कष्टनाशक शुभदायक व्रत का प्रेम से वर्णन करने लगे।
गणेश जी ने कहा, हे अचल सूते, अत्यंत पुण्यकारी एवं समस्त कष्टनाशक व्रत को कीजिए। इसके करने से आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता मिलेगी। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की रात्रि में चंद्रोदय होने पर पूजन करना चाहिए। इस दिन मन में संकल्प करें कि जब चंद्र उदय नहीं होगा मैं निराहार रहूँगी। पहले गणेश जी का पूजन करूँगी तब भोजन करूँगी। मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसके बाद पानी में सफ़ेद तिल डालकर स्नान करें, मेरा पूजन करें तथा अपने समर्थ के अनुसार सोना, चांदी, तांबा अर्थात मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति कलश पे वस्त्र छादर करके अष्टदल कमल की आकृति बनावें और उसी मूर्ति की स्थापना करें। तत्पश्चात षोडशोपचार विधि से भक्तिपूर्वक पूजन करें। मूर्ति का ध्यान निम्न प्रकार से करें। हे लंबोदर, 4 भुजा वाले, 3 नेत्र वाले, लाल रंग वाले, हे नील वर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान श्री गणेश का पूजा करें। पूजन में लाल चंदन, रोरी, तिलक, वस्त्र, फल, लड्डू सारे कुछ समर्पित करें और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान श्री गणेश को धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करके नाना प्रकार के प्रसादों को बनाकर भगवान को भोग लगाएं। हे देवी, शुद्ध देसी घी में 15 लड्डू बनाएं। सर्वप्रथम भगवान को लड्डू अर्पित करके उनमें से 5 ब्राह्मणों को दे दें। अपने समर्थ के अनुसार दक्षिणा देकर चंद्रोदय होने पर भक्ति भाव से अर्घ्य देवें। तत्पश्चात 5 लड्डू स्वयं भोग करें। फिर, हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी के परम प्रियतम हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा प्रदत्त अर्घ्य को ग्रहण करो, तुम्हें प्रणाम है। निम्न प्रकार से चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। क्षीर सागर में उत्पन्न हे लक्ष्मी के भाई, हे निशाकर, रोहिणी सहित हे शशि, मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। फिर गणेश जी को इस प्रकार प्रणाम करें। हे लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपको प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मण को प्रणाम करें। हे दिव्यराज, आपको नमस्कार है, आप साक्षात देव स्वरूप हैं। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए हम आपको लड्डू समर्पण कर रहे हैं। आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। हम आपको नमस्कार करते हैं। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें। यदि इन सब कार्यों करने के लिए शक्ति न हो तो अपने भाई बंधुओं के साथ दही एवं पूजन के निवेदित पदार्थों का भोजन करें। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन करें और अपने गुरु को अन्न, वस्त्र एवं दक्षिणा के साथ मूर्ति दे देवें। इस प्रकार विसर्जन करें। हे देवों में श्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थान पे प्रस्थान कीजिए एवं इस व्रत पूजा के फल को दीजिए। हे सुमुखी, इस प्रकार जीवन भर गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि जन्म भर न कर सके तो 21 वर्षों तक करें। यदि इतना भी नहीं संभव हो तो 1 वर्ष के 12 महीने के व्रत को करें। यदि इतना भी ना कर सकें तो वर्ष के 1 माह को अवश्य ही व्रत करें और श्रावण चतुर्थी को व्रत का उद्यापन करें। इस प्रकार श्रावण संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा संपन्न हुई। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। जय गौरी शंकर, हर हर महादेव। आशा करते हैं यह कथा आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय शिव शंभू, हर हर महादेव।